और दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित कुछ और अन्य खबरें लेकर आया हूं, जो कि अतिथि शिक्षक से संबंधित है। और आउटसोर्स संविदा भर्ती के रोक जो है उस पर चर्चा होगी। सरकारी स्कूलों में सुगम दुर्गम का उच्चीकरण जो हुआ है उस पर बात हो रही है। और इसके अतिरिक्त एलटी अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं बटे हैं, जो नियुक्तियाँ नहीं हुई है, उसके बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, तारीख निकल गई, तैनाती लेने नहीं पहुंचे 12 अतिथि शिक्षक। ठीक है, तो ये कौन से अतिथि शिक्षक हैं? देखिए, पिथौरागढ़ की ये न्यूज़ है, जो कि काउंसलिंग में जो 98 लोगों में से 30 लोग पहुंचे थे काउंसलिंग कराने के लिए। उनमें भी जो है क्या हुआ कि 30 में से भी 12 लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है। अब इसका क्या कारण रहा है, उस पर आज चर्चा होगी और जो है उसका समाधान भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर एक कह रहे हैं कि तारीख निकल गई, तैनाती लेने नहीं पहुँचे 12 अतिथि शिक्षक, और यहीं पर नीचे लिख रखा है कि कहीं विभाग का एक निर्णय तो भारी नहीं पड़ गया। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2018 की जो है बीएड प्रशिक्षितों को काउंसलिंग में शामिल करने का निर्णय लिया गया था, जो कि 2018 में जो फॉर्म भरे गए थे उसी के आधार पर ये जो है काउंसलिंग के लिए लिस्ट निकाली जा रही है। तो अमर उजाला की ये कटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, उनका कहना है कि कहीं 2018 से कर रहे हैं, इसलिए तो ये अतिथि शिक्षकों के पद रिक्त नहीं छोड़े तो नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा लोगों ने इसलिए जो है अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी भी कई लोग वेटिंग में हैं। जिनका गुणांक कम है वो लोग अभी भी वेटिंग में हैं। और इसमें देखिए बता रहे हैं कि ये पिथौरागढ़ में 253 प्रवक्ताओं के पद अभी भी रिक्त हैं। सबसे बड़ा अब मैं आप लोगों को रीज़न बताऊँगा कि क्यों ये जो है अतिथि शिक्षक पिथौरागढ़ में ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही। देखिए, पहले तो एक ऊपर आप न्यूज़ देख लीजिए, इसमें महिला वर्ग में एक भी अभ्यर्थी नहीं पहुंची। महिला वर्ग में हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र विषय के 14 शिक्षकों की तैनाती होनी थी। देखिए, महिला वर्ग में मैं जैसे कि आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जो है महिला वर्ग में उन्हीं लोगों ने भर रखा था जो पहले से अतिथि शिक्षक में थे। उनने सोचा था कि कहीं महिला वर्ग में अच्छी जगह में हो जाएगी नियुक्ति तो हम ले लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि ये सब क्या है, वेटेज वाले हैं, 10-10, 5, 7, 8 वेटेज वाले हैं, जिनको पहले जिनका एक्सपीरियंस है अतिथि शिक्षक का, उन लोगों का नंबर आया है। क्योंकि गुणांक में 24, 30, 31 ऐसे करके आया है सब। तो वो लोग तो पहले से लगे हुए हैं, वो क्यों जाएंगे कहीं और? क्योंकि अभी तो नियुक्ति देनी है दुर्गम से अति दुर्गम, यानी कि धारचूला मुंशियारी बॉर्डर में मिल रही है। तो इसलिए भी जो है अतिथि शिक्षक नहीं जो है ज्वाइनिंग हो रहे हैं इसमें। ठीक है, इसमें 2018 की काउंसलिंग का कोई भी हाथ नहीं है, यानी कि 2018 की वजह से कोई इसमें वो नहीं हो रहा है कि अतिथि शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। अभी भी कितने लोग वेटिंग में हैं, देखिए आप लोग भी जानते हैं कि कम गुणांक वाले अभी बहुत हैं। ये अभी 30 वाले जो थे वो तो सब एक्सपीरियंस वाले थे। उसके अलावा 20 वाले भी जो टॉप के होंगे, जो पुराने करे हुए बीएड करे हुए हैं या बीए एमए करे हुए हैं, उन लोगों के परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इस वजह से जो है गुणांक नहीं बन पा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो 2013-14 में जो भर्ती हुई थी अतिथि शिक्षक की, वो हुई थी ब्लॉक वाइज, यानी कि अपने अपने ब्लॉकों की मेरिट बनी थी, उसी में जो है सिलेक्शन हुआ था। अब की बार क्या हो रहा है कि प्रदेश भर की नियुक्ति हो रही है, प्रदेश भर की मेरिट बन रही है। तो प्रदेश भर की मेरिट में कहाँ से नंबर आएगा, एक बात बताइए। देखिए, 13 ज़िले हैं, सब ने 13 ज़िलों में भर रखा है लगभग लगभग, कुछ एक आधों को छोड़ के, मतलब कुछ एक आध ज़िलों को छोड़ के। अति दुर्गम वाले जो हैं, पौड़ी वौड़ी हो गई, पिथौरागढ़ के जैसे कुमाऊं ने पौड़ी हो गया, उत्तरकाशी के दूरस्थ के उससे नहीं भरा होगा, वैसे ही गढ़वाल वालों ने जो है पिथौरागढ़ के दूरस्थ के उससे नहीं भरा होगा। तो ऐसे कुछ बहुत ही रहे होंगे, बाकी सब ने सब जगहों से भर रखा है। तो लिस्ट में सब जगह से नाम आ रहे हैं। कौन सी वरीयता है वो भी दिखाई दे रही है उसमें कि 7वीं 8वीं वरीयता में पिथौरागढ़ मिल रहा है, तो क्यों आएगा कोई करने उधर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो शिक्षा विभाग ने वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए। वेटिंग लिस्ट का कहने का मतलब है कि जो भी एक लिस्ट निकाल रहे हैं उसके पीछे 2 या 3 गुने निकालो, ताकि जो नहीं आ रहे हैं उनकी जगह औरों से संपर्क किया जा सके। क्योंकि उसमें फ़ोन नंबर तो दिए ही हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो एक तो ये बात हो गई कि 2-3 गुना बुलाओ तो अपने आप ही जो है लिस्ट में से, पहली लिस्ट में से 20 लोग परसेंट ने करा, दूसरे में से 40, तीसरे में से 60 ही ऐसे करके हो जाएगा ना, पूरे 100% पद भर जाएंगे। और दूसरा ये है कि
ब्लॉक वाइज नहीं भी तो ज़िले वाइज करवा दीजिए ना, ज़िलेवार होगा तो ज़िले की लिस्ट निकलेगी, ज़िले की मेरिट बनेगी तो ज़िले का आदमी जो है कहीं भी जाने को तैयार है अपने ज़िले में। पिथौरागढ़ का आदमी है, वो अपना चलो पिथौरागढ़ भी रह रहा है तो वो धारचूला मुनस्यारी का बॉर्डर तक जाने की हिम्मत कर सकता है। अब पौड़ी गढ़वाल या देहरादून वाला क्यों आएगा वहाँ इतनी दूर, ना कोई सुविधा ना कोई, वो तो वो जो है रिक्त पद माना जा रहा है कि नहीं आ रहा है कोई, किसी को जो है इच्छा नहीं है या मन भर गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ज़िले वाइज निकालो लिस्ट और जो है 2-3 गुनी वेटिंग लिस्ट निकालो, देखो कितनी जल्दी भर जाएगी। खाली शिक्षा विभाग का अपना रहता है कि ये करानी है नहीं करानी है, ये पता नहीं इनकी मंशा क्या है, समझ में नहीं आती है। देखिए एक और चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी कि आउटसोर्स और संविदा भर्ती पर रोक लगा दी गई है। तो अब इससे संबंधित क्या चीज़ है कि कुछ लोगों के मन में डाउट है कि सीआरपी और बीआरपी का जो भी है ये, वो होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक तो गतिमान प्रक्रिया है, शायद उस पे इसका कोई प्रभाव ना हो। दूसरा ये है कि आप जानते ही है उत्तराखंड है, यहाँ कुछ भी चीज़ एकदम से तो लागू होती नहीं है। मुख्य सचिव ने आदेश जारी करे हैं, अब कब जीओ आएगा, कब जीओ हर विभाग तक पहुंचेगा, कब उसका जो है उस जीओ को लागू किया जाएगा, उसमें अभी बहुत समय लगेगा। आपको पता ही है उत्तराखंड है ये, कोई कह नहीं सकते हैं कि साल लग जाए 2 साल लग जाए। तो सीआरपी बीआरपी की तो होनी होनी है, क्योंकि गतिमान प्रक्रिया है, उस पर इसका असर नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर को पिथौरागढ़ ज़िले का जो है संचालित 121 कॉलेजों में, नीचे देखिए, आप नीचे देखोगे तो नीचे बता रखा है कि 1169 पद स्वीकृत हैं प्रवक्ता के, जिसके सापेक्ष 409 पदों पर तो स्थायी प्रवक्ता हैं, जबकि 507 पदों पर, देखिए कितनी बड़ी बात है कि 409 पदों पर तो स्थायी प्रवक्ता हैं और 507 पदों पर अतिथि शिक्षक तैनात हैं। उसके बावजूद अभी भी पद रिक्त हैं 253। आप समझ सकते हो आप जो है 100% जो है अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं सापेक्ष में किसके, स्थायी प्रवक्ताओं के। तो अभी और निकलनी है, इसमें साफ साफ दे रखा है कि अब काउंसलिंग दोबारा निकाली जाएगी वेटिंग लिस्ट के लिए, वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग होगी, फिर उसके हिसाब से रखा जाएगा। देखिए ये थी एक चीज़, तो जिले वाइज अगर करा दें तो शिक्षा विभाग का बहुत बहुत जो है टाइम भी बच जाएगा और जो है अभ्यर्थियों को भी ज़्यादा इतनी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और बार बार ये काउंसलिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिले वाइज कराओ, 2-3 गुना निकाल दो, सीधे सीधे जो है 2-3 गुना निकालोगे तो आगे की लिस्ट से कोई नहीं आ रहा है तो पीछे वालों का संपर्क करके जो है उनकी तैनाती की जा सकती है। और जिले वाइज होगी तो अपने ज़िले के किसी भी दूरस्थ इलाके में भी जाने में कोई इतनी दिक्कत नहीं आनी है किसी को भी, रेदर देन कि दूसरे गढ़वाल मंडल का कोई आएगा या अलग डिस्ट्रिक्ट का कोई आएगा, वो आके दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लास्ट कोने में जाना नहीं चाहता है कोई, इसलिए उनका मानना है कि क्या पता दूसरी तीसरी वेटिंग में अपने ही ज़िले में या नज़दीक के ज़िले में मिल जाए, इसलिए जो है कोई ले नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थी ख़त्म हो गए हैं, पीछे से अभी गुणांक कम वाले बहुत सारे हैं, अभी 20 में 19 में चल रहा है, 18 15 15 16 17 18 तक, कई अभ्यर्थी 19 तक बहुत हैं अभी। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए एलटी अभ्यर्थियों को भी अभी नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे हैं, ये भी आपने देख लिया होगा। एसआई ड्राफ्टमैन के पदों पर नियुक्ति पर रोक जारी है। देखिए यूके ट्रिपल एससी का तो पता नहीं क्या है, राम माली की है। दूसरा ये है कि देखिए अब एलटी अभ्यर्थियों को क्यों नहीं दे रहे हैं, इतना सब चीज़ निकालने के बाद, धरना प्रदर्शन करने के बाद मामला कोर्ट में लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि जो है जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, जो इतने अपने क्षेत्र के जाने माने, अपने क्षेत्र के विद्वान व्यक्ति हैं, उनसे एक पेपर जो है ढंग से नहीं बनाया जा रहा है, उसका हर्जाना भुगत रहे हैं अभ्यर्थी। देखिए पूरे एसी कमरों में बैठ के वो जो है 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर सही से नहीं बना पा रहे हैं, जिसका उत्तर में ही उनको 2 बार डाउट हो गया है। पहले कुछ उत्तर दिया था, दूसरी बार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें कुछ और ही उत्तर आ गया, उसके बाद उसमें कुछ और उत्तर डाल दिया गया। तो ऐसे बदलते रहेंगे तो भैया अभ्यर्थियों के भी नाम ऊपर नीचे होते रहेंगे। देखिए 100 नंबर के अंतर का बैठ जाता है, अगर एक प्रश्न सही या गलत होता है, किसी का सही हुआ तो 1 नंबर वो बढ़ गया 25, और पॉइंट 25 जो है, जो गलत उसका पहले हुआ था उसका जुड़ जाएगा तो 100 नंबर उसके बढ़ जाएंगे, और ऐसे ही जिसका गलत हो गया उसका 100 नंबर कम हो जाएगा। ऐसे तो फिर मेरिट मेरिट में कई नाम ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो अब ठीक है, अभ्यर्थी ने पहले आया है नाम, उन्हें करना ही है कोर्ट केस। दूसरा ये है कि जब शिक्षा विभाग नहीं, जो है यूके ट्रिपल एससी है या जो भी हमारा सरकार है, इन लोगों से ये नहीं
ले पा रही है जिम्मेदारी कि एक पेपर 100 नंबर का बैठ के आराम से सही सही क्वेश्चन पेपर बनाया जा सके, जिसमें कोई भी मतलब ऐसा डाउट ना हो, कोई भी विवाद ना हो, सिंपल जो है उत्तर हो। ऐसा कोई प्रश्न ये इनसे नहीं बन पा रहा है 100 नंबर का। तो ये भी हमारी बड़ी विडम्बना है उत्तराखंड की। बार बार वही चीज़ें होती हैं, एक बार नहीं, ये बार बार का हो गया है। एक क्वेश्चन में दूसरा पेपर, दूसरा उत्तर होगा एक आंसर शीट में, बाद में जारी होगी उसमें कुछ और होगा। और ऐसे ही जो है अभी कनिष्ठ सहायक में तो AIB 2-2 उत्तर दे दिए उनने। ये कोई बात होती है बताओ? क्या कहें, विभाग ही ऐसा है। UP SSC का तो मैं कह ही रहा हूँ, राम मालिक है। और हमारी सरकार भी जो है कोई कार्रवाई नहीं करती है। अरे इतने बड़े पदों पर बैठे हैं, इतनी जानकारी नहीं है इनको कि पेपर कैसे बनाया जाता है। 100 नंबर के पेपर में बैठ के आराम से बना लो, आप सारे उत्तर देख लो, उसके बाद प्रश्न बना दो। सब चीज़ मिली हुई है, उसके बाद भी तुम गलत उत्तर दे रहे हो या गलत प्रश्न दे रहे हो। इसमें अभ्यर्थियों की क्या गलती है? ठीक है कि नहीं? तो तुरंत जो है LT की जो है स्थायी नियुक्ति के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करना चाहिए। सरकार ने इसके ऊपर पूरा एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा और तो मैंने आपको बता ही दिया है, अतिथि शिक्षक ये वो। और जो भी अगर निकलती है CRP BRP का भी अगर आएगा, कैसी लिस्ट निकल है देखो, उसमें भी जो है नए विद्यार्थियों को उसमें फ़ायदा है। ज़्यादा पॉइंट उनके बन रहे हैं, कई तो 100 से ऊपर हैं, पुराने अभ्यर्थी नीचे हैं। तो आप लोग ये नहीं सोचें कि 2018 के हिसाब से अतिथि शिक्षक आ रही है तो 2018 के बाद के जो है CRP BRP में भर्ती हो जाएंगे, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। तो सबका भला होना चाहिए। ठीक है। पुराने अभ्यर्थी जो हैं वो कम परसेंटेज के बेस पे जो है रुक जाएं, ये भी ठीक नहीं है। उनके नए अभ्यर्थियों के पास अभी मौका है, वो बाद में और कर सकते हैं। ठीक है। तो अलग कोई भी शिक्षा विभाग या कोई भी हमारे उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण अगर न्यूज़ आती है तो वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। बहुत जल्द मैं लाने की कोशिश करता हूँ और उनका विश्लेषण करने की। देखिए, आप तक पहुँच तो वो पहले ही जाती है खबरें, लेकिन उसका सटीक विश्लेषण मैं आपको ये करना चाहता हूँ कि आप अगर एक वीडियो मेरा देख रहे हैं तो उसके बाद उससे संबंधित आपके जो है डाउट कोई भी ना रहें। ठीक है। यही मेरा प्रयास रहता है। तो चैनल पर बने रहिए, ऐसे ही मैं अन्य खबरें लाते रहूँगा आप लोगों के। धन्यवाद।